अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी चैप्टर नंबर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 12.10 डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या चीज़ देखी जाती है, हमें कुछ टॉपिक्स को नाम को देख के जज करना होता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या हमने डिस्कस करना है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन में कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है इन अ वोल्टेज, यानी उसके अंदर हमने पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करके हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या। ठीक है, को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये 2 बैटरी की प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको मैंने अटैच कर दिया पॉजिटिव के साथ, इसको मैंने अटैच कर दिया नेगेटिव के साथ, टर्मिनल के साथ। अटैच करने के बाद मैं कहता हूँ देखिए अगर चार्ज है तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज पैदा होगा तो चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। अब मैं कहता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक चार्ज मौजूद रख देता हूँ जिस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्ज है मौजूद है। अब यहाँ से चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव के पास आएगा तो नेगेटिव ने इसको क्या करना है, रिपेल करना है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगानी है। ठीक है, अब डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को दोबारा नीचे उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो वर्क डन हम प्रोवाइड कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, जहाँ पर हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इस प्लेट का पोटेंशियल कम है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर इस चार्ज को हमें उस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, किस पर, एक चार्ज Q पर। ठीक है, सो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या होता है, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये चाहिए हमारे पास क्या है, वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन इक्वल किसके होगा, पोटेंशियल V और साथ हमारे पास Q आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और साथ हमारे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q हमारे पास क्या है, चार्ज है। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है, वर्क डन एनर्जी होती है, बेसिकली होती क्या है, एनर्जी ही होती है। इसको मैं U भी लिख सकता हूँ। ठीक है, U, सो ये V और ये Q। अब U क्या है, एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी, वो चीज़ एनर्जी जो हमें गेन करनी पड़ती है या लॉस करनी पड़ती है, कब, जब इस पॉइंट को उस पॉइंट एक चार्ज को उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़े तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, पोटेंशियल एनर्जी हो। ठीक है, अब क्या पता काइनेटिक एनर्जी लॉस हो, पोटेंशियल जो है वो गेन हो, इस तरह। तो हमें पता है कि इसके अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, डेफिनेशन पे कंसिडर करें तो क्या है, एनर्जी गेन और लॉस के, एनर्जी क्या करती है, गेन भी करती है, लॉस भी कर सकती है बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव इन अ पोटेंशियल डिफरेंस। इन इस पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, उस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो कितना है, 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, मूव करने से उसके अंदर जो एनर्जी गेन या लॉस होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम भी देते हैं। अब मैंने उसको मैथमेटिकली यहाँ पर लिखा। अब अगर इस चीज़ को मैं लिखना चाहूँ, एनर्जी हमारे पास U है, डेल U, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये फाइनल पोटेंशियल है, ये इनिशियल है। ठीक है, फाइनल टू इनिशियल जाना है हमने, तो ये A वाला है, ये B वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं प्रोवाइड करूँ तो VB माइनस VA इंटू G आएगा। अब ये दो चीज़ें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी फाइनल हमारे पास ये है और ये इनिशियल है, ये ज़्यादा है और ये कम है क्योंकि चार्ज को हम इस तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें B टू A, ठीक है, फाइनल B है, B में से माइनस से इनिशियल कर दिया, हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू आई। अब हम इक्वेशन से हम एक चीज़ देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डेल V लिख देते हैं और साथ वो चार्ज लिख देते हैं, और ये हमारे पास एनर्जी है। अब एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, गेन हो रही है। अब चार्ज हमारा पता है हमें कितना प्रोवाइड हमने करना है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और वोल्टेज जो डिफरेंस हमने पैदा किया वो कितना है, 1 वोल्ट पैदा किया। ठीक है, वी नो डैट 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर निकाली है, विच इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ माइनस 19, और ये हमारे पास क्या है, साथ वोल्टेज कितने हैं, 1 वोल्ट है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कह लें,
तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इसको लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है और ये वोल्ट की वैल्यू है 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज -19 पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज -19 जॉल इसकी एनर्जी आ जाएगी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? विच इज़ इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये था मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।